एक तो ये है कि व्हाइट हाउस ने आपको उम्मीदवार नहीं बनाया, है ना? जी जी जी। सबको मालूम ही है, अखबार में छप गया। तो हेलो। हमने इस हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, अरे आपकी आवाज कम वैसे आ रही है थोड़ा सा। हाँ, हम्म, व्हाइट हाउस ने आपको हम्म, हम्म। अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, पारस जैन जी को बनाया। इस पर कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, जो चयन प्रक्रिया हुई है वो सबको मालूम है। और जी, उस चयन प्रक्रिया में जी, जिस तरीका अपनाया गया, उस तरीके में जी, भारत जैन जी को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसे जी, व्हाइट हाउस का घोषित किया गया है। जी। हम्म। ठीक है, तो इस पर आप की अपनी प्रतिक्रिया, सहमति, असहमति, नाराज़गी, खुशी? मेरे से उसने मतलब ये करने के बाद ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि जी, इस पे प्रतिक्रिया या क्रिया या वो कुछ ऐसा नहीं की, तो जी। अभी मैं उसको सार्वजनिक रूप से भी नहीं बताना चाहूंगा। अच्छा, अब आपकी अगली क्या स्टेप होगा, अगला कदम, अगली प्रतिक्रिया? अभी तो मैं चैम्बर में बैठ के व्यापारियों की सेवा कर रहा हूँ। जी, और व्यापारियों की सेवा करके उनकी समस्या का निराकरण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जी, कि इस बार ना तो निर्वाचन की तारीख का पता है और ना निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुआ है। जी, और निर्वाचन इतने जल्दी शुरू हो गया है, तो उससे चैम्बर का नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। जी, क्योंकि व्यापारियों की जो समस्या का निराकरण इतने दिन में होता, उसमें कई चीजें हैं। संपत्ति कर में 6% छूट के साथ हमें कैंप लगाना है। जी, तो वो कैंप लगाने में अब अगर उसकी तैयारियां करते हैं और इधर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है, हुँ, तो वो प्रभावित होती है कार्रवाइयां। जी, तो निर्वाचन, क्योंकि जो इस समय पदाधिकारी हैं वो कई घोषित प्रत्याशी भी हैं, जी, तो उस स्थिति में पक्ष विपक्ष की राजनीति वहां इन्वॉल्व हो जाएगी। जी, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चूक हुई है जी। कि इतनी जल्दी निर्वाचन प्रारंभ करना। जो मेरे होशो आवास में, जितना मैं चैम्बर को देखा है आज तक, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, चूक चैम्बर की ओर से कहाँ, ये तो व्हाइट हाउस ने प्रत्याशी हाँ घोषित की हाँ। है। तो मतलब ये मैं अपने हाउस की चूक मान रहा हूँ कि ये जी, जी, हमारे हाउस की चूक हुई है कि इतनी जल्दी आज तक प्रत्याशियों का चयन या घोषणा नहीं हुई। और मैंने जो पिछले 40 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से जी, चैम्बर इसके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या सक्रिय, उनसे भी बात की। हुँ, तो हुँ। उनका भी कहना था कि कभी इतनी जल्दी प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ, कि अभी मतलब तो जल्दी चुनाव से, की मतलब तारीख से आपका ये कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया पहले चालू हो जाए, उसके बाद फिर प्रत्याशियों हमेशा जो, की मेरा नहीं घोषणा हो? कहना, जी, मेरा नहीं कहना, ये जी। व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, कि हुँ, हमेशा हुँ, जो होता रहा है हुँ। वो, जब हमारे यहाँ से अधिसूचना कार्यकारिणी ये तय कर देती है कि निर्वाचन अधिकारी कौन होगा जी, और चुनाव कौन सी तारीख का होगा, जी। वहां से या उससे 10-5 दिन पहले से शुरू होता है। हुँ, हुँ। अब 18 जुलाई तक हमें चुनाव कराना है। जी, दूसरी तरफ एक पत्र हमारे सामने है जिसमें 117 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त पत्र है, और उनकी बहुत मांग है कि इस भीषण गर्मी में ये चुनाव नहीं आना चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि वो एक संवैधानिक विषय है। तो संवैधानिक विषय है तो संविधान की ये बाध्यता भी है। दो अलग अलग चीजें हैं संविधान में। एक बाध्यता तो ये है कि संविधान के अंदर ऐसे पत्रों पर असाधारण सभा बुलाया जाना अनिवार्य है। जी, और दूसरी तरफ एक संवैधानिक विषय ये है कि 18 जुलाई 2026 तक हमें निर्वाचन संपन्न कराना है। जी, तो अब वो ऐसी चीजें हैं कि जब निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ना, तो जो जी। पदाधिकारी घोषित हो जाते हैं वो फिर चैम्बर को उतना समय नहीं दे अच्छा, पाते। वो अपने आप ये कह रहे हैं कि निर्वाचन की तारीख का पता नहीं है, तो अभी तो बॉडी आप हैं ना, तो आप लोगों को ये तय करना है कि कब चुनाव अर- हो। अरे, ये तो तय करना है, वो तो हमें करना है। अगर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने तक और निर्वाचन के परिणाम आने तक बॉडी हम ही है, बात इसकी नहीं है। जी, बात ये है कि जब मैं मान लो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित हो जाता, बाई जी, द वे 1 मिनट के लिए, जी, तो मेरा फोकस, जो मैं आज कह रहा हूं कि मैं चैम्बर में बैठ के सेवा कर रहा हूं, जी। तो मेरा फोकस फिर वो सेवा से हटके अपने प्रचार में हो जाता। तो इतने दिन जो सेवाएं व्यापारियों को मिल सकती हैं, उसका नुकसान होता ना। तो आप तो ये वो बताओ कि निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की तारीख घोषित करना, ये कौन के हाथ में है? और ये क्यों देर हो रही है? नहीं, देर नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है ना। देर क्यों होगी, वो तो निर्धारित समय पे ही होगी। जी, देखिए, हमेशा जिस महीने में मतलब चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ 25 दिन पहले निर्वाचन प्रक्रिया होती है, और 25 दिन पहले से लेकर जी, उसको
अ, उसका मतलब 1 महीने, 1 महीने पहले करीब कार्यकारिणी में वो एजेंडा आता है हुँ, और वो हुँ। तय होता है। और उस निर्वाचन प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया कि 31 मार्च की सूची को प्रकाशित कराया, मतलब पास कराया कार्यकारिणी से, वो प्रकाशन में गई हुई है। जी, वो सूची प्रकाशित होके आ जाएगी। वो सूची प्रकाशित होने के बाद फिर एक कार्यकारिणी का एजेंडा निकलेगा, उसके अंदर निर्वाचन की तारीख तय करेगी कार्यकारिणी, निर्वाचन अधिकारी तय करेगी कार्यकारिणी। जी। और इसी दौरान एक जो पत्र आ गया है तो इस पे भी चर्चा होगी। हुँ, तो हुँ। निर्वाचन प्रक्रिया, चूंकि इस बार ये पत्र जो आया है जी, उससे निर्वाचन प्रक्रिया थोड़ी सी लड़खड़ाई है ना। जी, तो वो मेरा सोच था कि ये, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों से ये थोड़ी सी चूक हुई कि हम लोगों से, मतलब हाउस के पदाधिकारियों के मतलब घोषणा से नहीं तो कि जो जब चैम्बर, जब घोषणा हुई, जब बैठक हुई उसमें आप तो थे ही वहाँ पर। आप ये नहीं, ये आपका बात मैंने आपका हाउस में रखी थी, ये बात अच्छा, मैंने हाउस में रखी थी जी। कि इतनी जल्दी घोषित नहीं करना चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि इससे चैम्बर के व्यापारियों का नुकसान, मतलब आम अच्छा ये तो व्यापारी का नहीं ही कि नुकसान। हाउस में जो कुछ लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो आपको डाउन कर रहे हैं, जैसे अरविंद अग्रवाल जैसे लोग, ऐसा तो नहीं है? देखिए, आपका ये सवाल है तो कोई शंका आपके मन में होगी, लेकिन मुझे अभी, मतलब ऐसा कोई स्पष्ट चीजें नहीं हुई हैं। जी। मतलब मेरे मन में शंका है, कुछ लोगों के मन में इस प्रकार के विचार हैं, आपके मन में नहीं है। मेरे को अभी ये लोगों ने, मतलब मुझे ये कोई चीज स्पष्ट, जब तक कोई चीज नहीं हो तो उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक। अच्छा सबसे बड़ा सवाल ये है प्रवीण अग्रवाल जी, कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं अभी उलझन में इसलिए नहीं उलझना चाह रहा जी, कि मैं जब एक तरफ ये कह रहा हूँ कि निर्वाचन के मतलब प्रत्याशी घोषित जल्दी कर देना, निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ कर देना, उससे चैम्बर का नुकसान हो रहा है, जी, और मैं भी इसी में लग जाऊंगा, तो फिर मेरा ये सवाल तो मेरे ही द्वारा गलत हो जाएगा ना। जी। तो अभी तो मैं जो निर्धारित समय पर चैम्बर बैठता हूँ वहां बैठ रहा हूँ, लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। इस दौरान जब से लोगों को ये मालूम पड़ा है कि अब अगले प्रत्याशी के रूप में मैं नहीं हूंगा, अगर अगर मैं इसका मतलब कि मैं वहां पे अब नहीं मिलूंगा, जी। तो आम व्यापारी के मन में एक पीड़ा के रूप में शायद उभर रहा होगा। इसलिए बहुत बड़े जत्थे के रूप में, फोन कॉल के रूप में मेरे पास लगातार लोग आ रहे हैं कि भाई मतलब साहब अभी तक आपको। ये तय नहीं किया है प्रवीण अग्रवाल जी ने कि वो जी, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तक तय नहीं किया है। बिल्कुल। तो जो तय करने की तारीख कब आएगी? भाई साहब, तय करने की तारीख और मुहूर्त की बात नहीं है। जी, मैंने आपको फिर बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता, निर्वाचन से पहली प्राथमिकता मेरे व्यापारियों की समस्या में उनका निराकरण समय पे हो जाए। जब आप वो अध्यक्ष ही परेशान, नहीं रहेंगे तो फिर आप समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? अरे, अध्यक्ष पद पर रहते हुए अध्यक्ष भी समस्या का निराकरण करेंगे आप? अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो निर्वाचन में तय होगा। जी, लेकिन अभी निर्वाचन की तारीख और वो तय नहीं है, उससे पहले मैं अगले अध्यक्ष की उसमें बात करने लग जाऊं तो वो व्यापारियों का नुकसान होगा ना, ये अच्छा मेरा मैंने कहना है। कल डॉक्टर वीरेंद्र गंगवाल जी से इंटरव्यू लिया था, जी, तो मैंने यही कहा कि बाज़ार में इस प्रकार की चर्चा है और आपका भी सवाल जो मैंने पूछा था उसका भी मैंने उनको बताया। तो उनका ये कहना था कि प्रवीण अग्रवाल जी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो व्हाइट हाउस के हैं और व्हाइट हाउस ने हम्म। नया कैंडिडेट घोषित कर दिया है। नहीं, तो मैंने अभी कहाँ कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये तो कोई भी मेरे से जब कहे कि लड़ना नहीं चाहिए, या तो मैं उससे पूछने जाऊं या मैंने ऐसा कहा हो। आपने ये भी नहीं कहा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं व्यापारियों की सेवा कर रहा हूं और पहली प्राथमिकता मेरे लिए व्यापारियों की सेवा है, उनकी परेशानी में खड़ा होना है। अगर हुँ, किसी व्यापारी के यहाँ कोई घटना घटी है तो उसके लिए उसका निराकरण करा पाऊं, वो कहीं किसी डिपार्टमेंट से परेशानी में है तो वो दूर करा पाऊं। तो उस इस निर्वाचन को, अपने आप को अभी से निर्वाचन में धकेल कर मैं उन्हें 1 महीना क्यों वंचित करूं इस सुविधा से, ठीक। ये अच्छा मेरा कहना है। व्हाइट हाउस के पारस जैन जी चुनाव मैदान में व्हाइट हाउस ने उनको उतारा है। आप हम्म। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी स्थिति रहेगी उनकी? देखिए, मेरे कहने और नहीं कहने से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, वो तो जब निर्वाचन होगा और जी, निर्वाचन परिणाम आएगा तो वो आम चैम्बर के सदस्य का परिणाम होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक। तो बस वो आखिरी उसी दिन के। बस आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। हम्म, आपको चैम्बर की व्हाइट हाउस ने आपको आप शुरू से जुड़े हुए हैं उनसे, आपको उन्होंने अध्यक्ष
प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्या आप नाराज हैं? देखिए, मैं नाराजगी और प्रसन्नता की बात नहीं है, मुझे मन में ये मलाल है जी, कि 2023 में मैं व्हाइट हाउस के व्यक्तियों मुखियाओं के हाथ जोड़ रहा था जी, कि मेरे को चुनाव मत लड़ाइए, जी, मेरे को एक गैप दे दीजिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगा, जी, लेकिन अभी इस बार मुझे गैप दे दीजिए और अध्यक्ष पद के लिए जो और नाम हैं, जो इस बार दोनों नाम थे, उनमें से किसी को लड़ा दीजिए। जी, तब ये कहा गया कि साहब अब ये मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, जी, तो और अगर मैं नहीं लड़ा तो बाकी सीटों पे भी फर्क होगा, हाउस के पास अध्यक्ष का दूसरा उम्मीदवार नहीं है, जी, तो आपका लड़ना हाउस के लिए बहुत जरूरी है, तो जी, आपको लड़ना ही चाहिए, ऐसा मुझसे कहा गया। मुझे जी, लगा कि हाउस ने अगर ये कहा है कि मैं अपनी इच्छा के विपरीत और लेकिन हाउस के काम आ पाऊं, तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। ठीक, तो ये स्वीकार किया और स्वीकार करके अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और आप सबके सहयोग से, ठीक। आम तो सदस्यों के 2023 में आपने हाथ जोड़े थे और आज 2026 में भी आपने 2011 में भी मैंने हाथ जोड़े थे और कि मेरे 2000 को और चुनाव नहीं लड़ 1 मिनट और 2026 में भी आपने हाथ जोड़े कि मुझे एक मौका और दीजिए। 2023 में मैंने मना किया था मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, और 2026 में मैंने कहा था कि कि मुझे मुझे ये मुझे एक मेरा मौका दो। मुझे ये मेरा ये अंतिम चुनाव होगा, जी, आप मेरे को सम्मान से विदाई करें, अगर सम्मान से मेरी विदाई होती है तो मुझे लगेगा कि मैंने जो चैम्बर के लिए, आम व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए, ग्वालियर के व्यापार उद्योग समाज के लिए किया है, जी। उसका सही मूल्यांकन किया जा रहा है और उससे ये हुआ है। लेकिन वो हाउस का निर्णय है, हाउस की अपनी मतलब आप मजबूरियां मतलब होती हैं। हाउस के निर्णय से आप नाराज़ हैं, मलाल है आपको? मलाल तो आप ज़िक्र देखिए, कर ही रहे हैं। हाउस का निर्णय है, मलाल जिक्र नहीं कर रहा, मलाल मैं इस बात का कर रहा हूं कि मैं 23 में लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे हाउस के लिए जबरदस्ती लड़ाया गया, मेरे को मलाल उस बात का रहेगा, जी, मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। खैर, लेकिन मेरा ये कहना है जी। कि ये हाउस का निर्णय है, अब मूल्यांकन का समय हमारे सम्मानित सदस्यों का है, इसमें प्रवीण अग्रवाल अच्छा मूल्यांकन ये करे बताओ या हाउस का। ग्वालियर का जो व्यापार जगत है वो कब तक उलझन में रहेगा कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, आप कब तक स्पष्ट करेंगे? इसमें उलझन की बात जब आएगी जब निर्वाचन घोषित हो गए होते। क्योंकि अभी आपके तो व्यापार समर्थक चाह जगत रहे के हैं अभी तो व्यापार वंस मोर। आपके अभी समर्थक चाह रहे हैं वंस मोर। देखिए, वो बात मेरे तक भी पहुंच रही है, वो आपको हो सकता है फोन करके बता रहे हो, मेरे जी, पास तो खुद आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जी। लेकिन वो एक सवाल ये भी कर रहे हैं हुँ। कि इतनी जल्दी चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा क्यों की गई है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं उनने कहा ये भी तो कर उन, रहे हैं ना कि पारस जैन को क्यों बनाया, आपको क्यों नहीं बनाया? अब वो मैं अगर कहूंगा तो वो ऐसा लगेगा कि मैं कोई ना उसकी वैसी बात कर रहा हूँ, अच्छा इसलिए ऐसा तो मैं नहीं आपकी ऐसी। बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये आपको साइडलाइन कर दिया गया, ऐसा तो नहीं आप मन में कहीं किसी कोने में प्रदीप आपके भाई साहब, आप मेरा ये चौथा पांचवा छठवां इंटरव्यू ले रहे होंगे। मैंने सदैव आपसे एक आग्रह किया है, मैं कभी किसी के लिए भी नकारात्मक बात ना तो बोलता हूं और जी, ना बोलूंगा, ना आरोप प्रत्यारोप की बात है, मैंने अपने मन की बात कही है। और मन की जो पीड़ा है, हमेशा मन की पीड़ा जरूर व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से दूर रहना चाहिए, ऐसे मेरे संस्कार है और ऐसे मुझे सिखाया तो गया मन है। की पीड़ा है कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है आपकी लोकप्रियता को देखते हुए? नहीं, मन की पीड़ा ये मैंने जो बताई आपको कि इतनी जल्दी ये चुनाव शुरू कर दिया, तो चैम्बर का जो नुकसान हो रहा है, मतलब व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है, जिसके जितनी सेवा सारे 6 पदाधिकारी मिलके कर पाते थे, अब उसमें जो घोषित हो रहे हैं या जो चुनाव लड़ने के दूसरे हाउस के हैं, उससे वो चैम्बर के व्यापारियों का मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो वो एक या मन क्या की पीड़ा। आपके द्वारा या आपके समर्थकों के द्वारा ऐसा कुछ दबाव डाला जा सकता है व्हाइट हाउस पर कि वो अपने निर्णय पर विचार करे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे और ऐसा करना चाहिए। जी, जी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अरे भाई साहब, बहुत बहुत